Hello everyone, myself Girdhar Rawat. Dear students, today we will discuss the chapter 2nd of unit 1st, that is electric field. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यूनिट 1st के पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनका रीजन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस चैप्टर में पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो कोई भी चार्ज बॉडी है, चाहे वो स्मॉल है या लार्ज है, उस चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, एक रीजन होता है। जिस रीजन में आने पर अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी, अगर उस रीजन में कोई दूसरी चार्ज बॉडी आती है तो उस मेन चार्ज की वजह से या तो वो रिपेल होती है या वो अट्रैक्ट होती है। वो डिपेंड करती है इन चार्ज के नेचर पर, सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया है या नेगेटिव लिया है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी। एक रीजन होता है, रीजन लार्जर भी हो सकता है, रीजन स्मॉलर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टोटल सोर्स चार्ज, in which another charge body experiences a force, may be attractive, may be repulsive। और वो फोर्स एक्सपीरियंस कब करेगा टेस्ट चार्ज, उसके लिए उस टेस्ट चार्ज का सोर्स चार्ज के रीजन में प्लेस होना ज़रूरी है। अगर ये टेस्ट चार्ज इस रीजन से बाहर प्लेस होता तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। इस कॉन्सेप्ट को जो बताया था, इस कॉन्सेप्ट को बताया था सबसे पहले फेराडे ने। इसमें कहा गया था जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या होगा, जिस चार्ज के हम फील्ड को निकाल रहे हैं उसका फील्ड कितना है, और जो चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। दूसरा चार्ज विच मे बी स्मॉलर इन साइज, वो हम बताएंगे स्मॉलर क्यों लिया है और उसे पॉजिटिव क्यों लिया है। ये जो चार्ज है यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पे रिपल्सिव और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये चार्ज क्या कहलाएगा, टेस्ट चार्ज। और इसे हमने सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। अब सिर्फ इसे पॉजिटिव क्यों लिया है, पॉजिटिव इसलिए लिया है अगर इसे पॉजिटिव ना लेके नेगेटिव लेते तो यहाँ पे भी अट्रैक्टिव फोर्स होता और यहाँ पे नेगेटिव लेते वो रिपल्सिव होता। तो ये जो सोर्स चार्ज है, इसके फील्ड और इसके फोर्स की एक निश्चित डायरेक्शन शो करने के लिए हमने टेस्ट चार्ज को सिर्फ पॉजिटिव लिया है। और चेंज किसे करके माना, सोर्स चार्ज को। सोर्स चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। पूरी चैप्टर के दौरान, यूनिट के दौरान आप सिर्फ ये पढ़ोगे टेस्ट चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव। और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, अगर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती, ये भी लार्जर होता, तो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज पे फोर्स लगाता, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता। फिर इस वजह से इस सोर्स चार्ज के टोटल फील्ड को, टोटल फोर्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज भी इसके फील्ड को अफेक्ट करता। ताकि ये चार्ज इस सोर्स चार्ज के फील्ड को अफेक्ट ना करे, इसलिए हमने इस टेस्ट चार्ज को स्मॉलेस्ट माना है। स्मॉलेस्ट मतलब जीरो नहीं हो सकता, जीरो के क्लोज हो सकता है, टेंड्स टू जीरो। तो इसकी वैल्यू ली हमने +1e एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल, विच इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज, जिसे हम यूनिट में सिर्फ 1 कूलाम भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये अफेक्ट ना करे, इसे स्मॉलेस्ट लिया है ताकि हम इस चार्ज के फील्ड को प्रॉपरली मेजर कर सकें। अब यहाँ पे आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमने 4th पॉइंट लिखा है नोट में, टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड स्मॉलेस्ट। उस टेस्ट चार्ज को हमने स्मॉलेस्ट क्यों माना है, इसे लार्जर क्यों नहीं लिया, जिसकी वैल्यू हमने ली है +1e पॉजिटिव और मानी है, ताकि डायरेक्शन दे पाएँ। जैसे सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। टेस्ट चार्ज इज कंसिडर्ड स्मॉलेस्ट, क्यों लिया स्मॉलेस्ट, सो दैट, ताकि इट कुड नॉट मॉडिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ताकि ये चार्ज इस सोर्स चार्ज के, जिसके फील्ड को हम मेजर करने वाले हैं, वो अफेक्ट ना करे, ताकि इसकी हम पूरी ताकत का अंदाज़ा लगा सकें, इसलिए इसे स्मॉलेस्ट माना है। एंड वी गेट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो नोट में भी जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं वो आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप विद रीजन, विद कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब बच्चों में ये समझना है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो फोर्स है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, जो भी आपका चार्ज होता है उसकी फील्ड कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसे मेजर करने के लिए जो टर्म है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसे हम ये भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स। अब जैसा कि आपने पढ़ा था, ये होता है इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। अब इसे निकालेंगे कैसे, टेस्ट चार्ज ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया था,
इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस रीजन में प्लेस होकर के टेस्ट चार्ज ने किस पोजीशन पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस फोर्स को हमें डिवाइड करना होता किस वैल्यू से, उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू से, क्यू नॉट से, जो कितना लिया हमने। तो हम इस सोर्स चार्ज का जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं अलग अलग रीजन पर। अगर यहाँ निकालेंगे, जितना आप बाहर की तरफ जाओगे फील्ड चेंज होता रहेगा। तो हमारा निकलेगा E इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। वेक्टर में शो किया तो वेक्टर शो करेंगे। एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी आपको बताया था। इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हमने सोर्स चार्ज को या तो पॉजिटिव लिया था या नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन क्या होगी, फील्ड या फोर्स की आउटवर्ड मतलब रिपल्सिव, और सोर्स चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड अट्रैक्टिव। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और इसका डायमेंशनल फार्मूला बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स के लिए आपको पता है m1 L1 T-2, और चार्ज के लिए आपको पीछे बता चुके हैं AT, जिसे सोल्व करने पर आपको मिलेगा m1 L1 T-3 A-1। इसे आप जरूर सोल्व करके देखें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा था, हमें इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो कितना है, उसे कैसे मेजर करना है। तो उस फील्ड को किस तरह से निकालते हैं हम, उस पॉइंट पर उस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया अपॉन में उस टेस्ट चार्ज की वैल्यू। अगर फोर्स ना पता हो तो किस तरह करेंगे, अगर हमें इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस पता है सोर्स चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस की हेल्प से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही टॉपिक अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, जो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आपका फील्ड या फोर्स क्या होगा। तो हमने माना है एक टेस्ट चार्ज लिया है, जिसे हमने प्लस लेके चले, पूरी यूनिट में आपको प्लस पॉजिटिव क्यू नॉट मिलेगा, जिसकी डिस्टेंस r है। और कहाँ से प्लेस है वो, सोर्स चार्ज से प्लेस है r डिस्टेंस पे, सोर्स चार्ज पोजीशन O है। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ चुके हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स और रेस्ट कंडीशन में हो, कुछ डिस्टेंस अपार्ट हो वैक्यूम में, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे हम, कूलाम्स लॉ से। और कूलाम्स लॉ से उस फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, F इक्वल्स टू, जो हम पढ़ चुके हैं 1/4πε0। पहला चार्ज क्या है Q, सेकंड चार्ज क्या है Q नॉट, अपॉन में उनके डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर। जब हम फोर्स की वैल्यू पता है तो फोर्स की वैल्यू की हेल्प से अभी हमने पढ़ा था इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। इंटेंसिटी इज मेजर्ड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और फोर्स की वैल्यू प्लेस करने पर अपॉन में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा Q/4πε0 R स्क्वायर, जो हमारा इफेक्ट है इंटेंसिटी का डिस्टेंस के हिसाब से। इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू, और E की डायरेक्शन कौन शो करेगा, R कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से हम पता चला है इंटेंसिटी डिपेंड किस पे, चार्ज पे। अगर चार्ज हैवी होगा तो इंटेंसिटी उसकी जो चार्ज सोर्स चार्ज की फील्ड है वो भी क्या होगा, हैवी होगा। दूसरा R स्क्वायर, E जो प्रोपोर्शनल किसके आया है, 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे, इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब यहाँ पे कहा है अगर हमारा स्पेयर है कोई स्पेयर, जिसके सेंटर पे चार्ज का प्लेस है, प्लस Q हो या माइनस Q हो, कुछ भी हो, और उस स्पेयर पे उस सेंटर से हर तरफ डिस्टेंस क्या होगी, बराबर। अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो हर पॉइंट पे स्पेयर पे फील्ड भी क्या होगा, बराबर होगा। E1 E2 E3 और E4 सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज जो होता है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर। कारण क्या उसका कारण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट पर वो क्या होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि हर तरफ डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अगर डिस्टेंस वुड बी इक्वल देन इंटेंसिटी वुड बी इक्वल। ओके स्टूडेंट्स।